अंतर्राज्यीय चोर जो खासकर पूरे देश में अलग अलग जगह पे इसके द्वारा चोरियां की जाती रही हैं, जो न सिर्फ उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में बल्कि अ, गुजरात में, अहमदाबाद में, गुंटूर में या अन्य विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा यह चोरी की गई और ये व्यक्ति अकेले ही चोरी को अंजाम देता है और बड़ी चोरियों को ये अंजाम देता था। जैसा आपको विदित है, 18 जुलाई 2026 को ये व्यक्ति ऋषिकेश में आया था, जो ऋषिकेश बस स्टैंड में रुका था। वहाँ से एम्स में इलाज के बहाने ये एम्स के अंदर गया, जो हाईली सिक्योर्ड प्लेस है। वहाँ पर रेकी करके इसके द्वारा 19 तारीख की रात को ये घटना की गई और जो इसके जो वादी हैं रविंद्र तिवारी पुत्र संतोष कुमार, जो एम्स ऋषिकेश में ही कार्यरत हैं और वहाँ पर जो आवासीय परिसर है वहाँ पर वो रहते हैं। उनके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि उनके घर से काफ़ी सारा नकदी, ज्वेलरी और पैसा चोरी करके कोई व्यक्ति लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने कोशिश करी, लगातार उसका पीछा किया। ये इतना शातिर किस्म का चोर है कि यहाँ से उसे मालूम है कि पुलिस जो है कैमरे का पीछा करते हुए इसको पीछे आएगी। तो इसके द्वारा चोरी करने के बाद यहाँ से पहले विभिन्न बसों को चेंज करते हुए रुड़की गया और रुड़की में खाली स्थान से फिर वापस ऋषिकेश आया ताकि जो है पुलिस आगे की ओर चला जाए। लेकिन मैं इसमें हमारे इंस्पेक्टर ऋषिकेश, सीओ ऋषिकेश और इनकी पूरी टीम और एसपी ग्रामीण के साथ जो हमारी एसओजी ग्रामीण है, इनको मैं बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत ही माइन्यूटली इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज का कई बार एनालिसिस किया गया तो ये व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा। इसको बैक ट्रैक करते हुए पुलिस पूरे दिल्ली तक गई और वहाँ से फिर इसकी अरेस्टिंग की गई। ये व्यक्ति के द्वारा न सिर्फ यहाँ की चोरी का खुलासा हुआ है बल्कि विभिन्न 3 अलग-अलग राज्यों की, जिसमें गुजरात की और एक आंध्र प्रदेश की भी चोरी का खुलासा हुआ है। करीब 50 लाख से ऊपर की रिकवरी इससे भी हुई है। बाकी अभी इसको रिमांड पे हम लोग कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही इसको रिमांड पे लिया जाए और जो अन्य चोरियां हैं, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास भी है जो अभी हम लोग और भी पता कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में आप पता किया जाएगा। बाकी इस संबंध में जो आप कुछ बताना चाहती हैं इसमें एक बार? ये जो चोर पकड़ा गया है, इसने बताया कि ये जब आंध्र प्रदेश जेल में था, आंध्र प्रदेश जेल में था तो उस समय पे ये छोटी छोटी चोरियां करता था। वहां पर इसको कुछ ऐसे लोग मिले, बड़े चोर, जिन्होंने बताया कि अगर आप ऐसी जगह में, सिक्योर जगह में जाते हैं, खासतौर से जैसे ये सिविल अस्पताल जो होते हैं या फिर जो भी बड़े अस्पताल है, वहां पर जाकर वहां रेकी करता है, वहां पर एंटर करना भी आसान होता है। तो ये ऐसी जगह पे ही करता था, जैसे राजकोट में भी जो इसने चोरी की है वो आपका जो सिविल हॉस्पिटल है उसके आवासीय परिसर में की है। और ये भी उन्होंने बताया कि आप कहाँ पर जाके जो लोग हैं वो कहाँ पर अपना कीमती सामान रखते हैं, आप कहाँ कहाँ पर जाकर चोरी कर सकते हैं। तो जब ये वहां पर पहुंचा था एम्स में चोरी करने के लिए, तो एग्जैक्टली केवल इसने उसी जगह पर चोरी की थी जहाँ पे सामान रखा था। तो हमने इससे पूछा भी था कि क्या तुमने रेकी की है या क्या तुम्हें घर के अंदर की जानकारी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कितना पॉइंट वाइज इसने वो एक ही जगह पर देखा था, तो ऐसा हमें लगा कि शायद ये पहले से अंदर के किसी व्यक्ति को जानता होगा, उस पर भी वर्क कर रहे थे। लेकिन इसने बताया कि बस मैं परिसर की रेकी कर रहा था, लेकिन लोग ज्यादातर सामान जहां पर रखते हैं मैंने उसी जगह पर, मेरा पूर्व का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने वहीं पर ही चोरी की। तो इसके पास से जो सामान मिला है राजकोट की चोरी का भी है और साथ ही साथ इसने यहाँ पर जो 25 लाख की चोरी की थी उसका भी ये सामान है। और ये बड़ा शातिर है, इसने कई बार हमें ये टहलाने के लिए ऐसा किया कि ये दिल्ली की बस में 2-3 बार बैठा, लेकिन वापस घूम फिर के ऋषिकेश ही आ गया। तो हमारी टीम दिल्ली तक भी 2-3 बार होकर आई, लेकिन फाइनली जब वहां पे कुछ पता नहीं चलता था तो फिर हम यही के कैमरास देख रहे थे। फिर कल रात इसे जगन्नाथ के बैरियर के पास से अरेस्ट किया गया, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा था, ये बेचने की कोशिश कर रहा था। इतने बड़े अमाउंट में कोई खरीदता तो फिर इसकी खुलासा हो सकता था। तो सारा का सारा जो सामान है वो रिकवर हो गया, क्योंकि ये बेच नहीं पाया उसको।